या ये कह लो कि वेश्यावृत्ति। ये नाम जैसे ही हमारे कानों में पड़ता है एक पिक्चर से दिमाग में क्रिएट होकर सामने आती है। वो ये पतली पतली सी गलियां, काले मोटे अजीब से लोग दलाली करते हुए, भीड़ भाड़ का माहौल, फूलों की दुकान, चिकन मटन की दुकान, संगीत बजता हुआ, घुंघरुओं की आवाज बजती हुई। अब कितने लोग हैं जिनके दिमाग में एकदम से वो करीना कपूर का गाना बजने लग गया होगा कि मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले जरा फेविकॉल से। एक शरीफ आदमी उस रास्ते पर जाने से डरता है, लेकिन वही वो आदमी जो कि इस जगह का कीड़ा है वो अपने पैर रोक नहीं पाता है। ये जो प्रोस्टिट्यूट होती है ये कुछ उस तरह की फीमेल होती है जिन्होंने अपने ऊपर कहीं ना कहीं ठप्पा लगा लिया होता है कि हाँ ये वेश्या है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? इनका बातचीत करने का ढंग, इनकी रूखी सूखी लैंग्वेज, इनका पहनना ओढ़ना, इनका उठना बैठना, ये सारी चीजें। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सेम प्रोफेशन में है, सेम काम करते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगने दिया कि हाँ ये वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व हैं। और यही रीजन है कि बदलते हुए टाइम के साथ जो प्रोस्टिट्यूशन का जो स्वरूप है, जो इसका चेहरा है, वो बदल चुका है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसके अंदर इतना चेंज आया है। जैसे कि कॉल गर्ल प्रोस्टिट्यूट, इनको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छे घर की लड़कियां होती हैं, मिडिल क्लास की, अपर क्लास की, इनके चेहरे पे कोई ऐसा लिखा नहीं होता कि हाँ ये प्रोस्टिट्यूट ही हैं। ये जब रूम तक पहुंच जाते हैं उसके बाद पता लगता है अच्छा जी ऐसा है। ये एक तरह से सरप्राइज होता है, और जब ये सरप्राइज आइटम आपके सामने आएगा तो उसमें एक क्लास होगी, एक स्टैंडर्ड होगा। इनके बात करने में पढ़ा लिखापन होगा, ये इंग्लिश भी बोल सकती हैं, और अगर हिंदी बोलेंगी तो बहुत तहजीब के साथ बोलेगी। सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि यार कूड़ा खाने आ गया, और सामने वाले को ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार ये ऐसी कोई नदी है जिसमें हर दूसरा बंदा अपनी नाव खींच कर गया है। तो ये बहुत तहजीब से सोच समझकर चीजें करती हैं और तरीके से बात करती हैं। आपको यही लगेगा कि हाँ कुछ लिमिटेड लोगों से ही लेना देना होगा इनका, और इनके अंदर आपको क्लास नजर आएगी, एक स्टैंडर्ड नजर आएगा। इसी तरह से वर्चुअल प्रोस्टिट्यूट, इसमें क्या होता है सारी चीजें ऑनलाइन होती है, ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर फीमेल्स होती हैं। काम वही होता है सामने वाले को एंटरटेन करना, अपने कस्टमर को एंटरटेन करना, लेकिन सब कुछ कैमरे के सामने होता है। तो ये भी एक तरीका होता है, ये भी वेश्यावृत्ति में ही आता है, ये भी इसी का ही पार्ट है जिसमें आपको आपके हिसाब से चीजें एंटरटेन करी जाती हैं। ये भी एक तरीका होता है, जो कैम गर्ल होती है वो अपने कस्टमर की सारी इच्छाएं पूरी करती है, वो अपने ऑर्डर देता है और वो ऑर्डर का पालन करती है, लेकिन जो सारी चीजें होती हैं वो ऑनलाइन होती है, कैमरे के सामने होती है, फिजिकली यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा होता। इसी तरह से स्पा प्रोस्टिट्यूट, अब स्पा में क्या हो रहा होता है, वहां पे हैप्पी एंडिंग का गेम चल रहा होता है। पूछा जाता है वहां पे कस्टमर से हैप्पी एंडिंग चाहिए, हाथ से चाहिए, मुंह से चाहिए। हर एक स्पा की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ स्पा ऐसे हैं जहां पर ये चीजें हो रही हैं। स्पा में डिल्डो, सेक्स टॉयज, ये सारे बिक रहे हैं। अब जो प्रोस्टिट्यूशन है उसका जो चेहरा है वो वक्त के साथ साथ बदल गया है। अब प्रोस्टिट्यूट का मतलब सिर्फ मेल को खुश करना नहीं, फीमेल को खुश करना भी है। लेस्बियनिज्म बढ़ चुका है, अब फीमेल खुद इतनी बोल्ड हो चुकी है, इतनी ओपन हो चुकी है कि खुलकर बोलती है, डिमांड कर दिया आई लव गर्ल, मुझे गर्ल चाहिए। वेश्यावृत्ति का जो रूप है वो इतना बदल चुका है कि अब फीमेल ही नहीं मेल भी वेश्यावृत्ति पर उतर आए हैं। पहले क्या होता था कि मेल ही फीमेल को हायर करते थे, लेकिन अब फीमेल भी मेल को हायर करती है अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए। प्रोस्टिट्यूशन अब छिपकर करने वाली चीज नहीं रह गई है। कितने ही लाइफस्टाइल कपल हैं जो कि प्रोस्टिट्यूट को हायर करते हैं थ्रीसम एक्ट परफॉर्म करने के लिए। हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉल गर्ल को जगह मिलने लग गई है, एस्कॉर्ट को जगह मिलने लग गई है। अभी डिपेंड करता है कि वो मेल है या फीमेल है। वेश्यावृत्ति अब गलियों तक सीमित नहीं रह गया है, वो आपके घर तक आ गया है, और ऐसे मेल फीमेल इस वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व हो चुके हैं जिन्हें आप पहचान नहीं सकते। फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, महंगे जूते पहनते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, कैसे पहचान पाओगे? वेश्यावृत्ति अब उस लेवल पे पहुंच चुका है कि आप उसे पकड़ ही नहीं सकते। ट्रेन में भाग रहा है, एरोप्लेन में उड़ रहा है, मतलब बिजनेस क्लास की टिकट्स लोग बुक कराते हैं और वहां पर चीजें हो रही होती करके निकल रहे होते हैं। मतलब वो अब 100, 500, 200 रुपए में बिकने वाला जिस्म नहीं रह गया है। अब प्रोस्टिट्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं रह गया कि हाँ मुझे झाड़ना है और निकलना है। अब वेश्यावृत्ति का मतलब हो गया है क्या तुम बीडीएसएम करना जानती हो, क्या तुम एरोटिक एक्ट्स कर सकती हो, क्या तुम मेरी मिस्ट्रेस बनोगी, मैं तुम्हारे जूते चप्पल साफ कर दूं। वेश्यावृत्ति का मतलब अब सिर्फ करने से नहीं रह गया है, वेश्यावृत्ति का मतलब अब कराने से भी है। सामने वाला खुद डिल्डो लेकर आता है और बोलता है कि मैं झुकूंगा तो मुझे कर दो।
ये चीज लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास सब जगह घुस चुकी है, आपके मोहल्ले तक आ चुकी है। कितनी औरतें ऐसी होती हैं जो कि जिनकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होती है या फिर उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, वो अपने आस पड़ोस में इन काम को कर रही होती हैं। आपको सोसाइटी में ऐसे कुछ फ्लैट भी देखने को मिल जाएंगे जो कि बदनाम है, जहाँ पे लड़कियां रहती हैं और वहां पर रोज नए नए चेहरों का आना जाना लगा रहता है। प्रोस्टिट्यूट आज की डेट में सर्विसेज पर अवेलेबल है। तुम्हें मूवी देखने जानी है, अच्छा नया शहर है तुम्हारे लिए, कोई है नहीं तुम्हारे साथ पार्टनर, चलो मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए, ये मेरा चार्ज है। अच्छा लॉन्ग ड्राइव पे जाना है आपको, बोर हो रहे हो, सुख दुख की बातें करनी है, गर्लफ्रेंड बहुत दूर रहती है, मैं बनूंगी ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड, चलो मेरे साथ, ये मेरा चार्ज है। तो ऐसी भी लड़कियां अवेलेबल हैं जिन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है और उन्हें बस इससे मतलब होता है कि उनकी ज़रूरतें कहाँ से पूरी हो रही है, उनके पैसे की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी हो रही है। 10 बॉयफ्रेंड पाल रखे होते हैं उन्होंने, कोई एक दूर का होता है शहर का जो कि महीने में एक बार ही आता है, तो कोई इंटरनेट पे मजे लेता है लेकिन हाँ पैसे टाइम से भेजता रहता है, तो कोई अपने ही शहर का होता है थोड़ा सा दूर रहता है लेकिन हाँ हफ्ते में 1 या 2 बार मिल लेता है, तो कोई अपने गली मोहल्ले का ही होता है जो उसे रोज मिल लेता है, तो उसकी अपनी फिजिकल और अपनी फाइनेंशियल दोनों तरह की जरूरतें पूरी हो रही होती हैं। तो वो लड़की सबकी सोना है, सबकी बेबी है, सबकी जानू है और उस लड़की की खुद के 10 जानू है। अब कुछ प्रोस्टिट्यूट ऐसी होती हैं जो कि वाइट कॉलर सोफिस्टिकेटेड प्रोस्टिट्यूट में गिनी जाती हैं, आई मीन जो कि ऑफिसेज में काम करती हैं, कॉर्पोरेट्स में काम करती हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रही, लेकिन हाँ कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो जिन्हें अपनी ग्रोथ की चाह होती है, जल्दी आगे बढ़ने की चाह होती है, जिनमें सब्र नहीं होता और वो जल्दी ग्रोथ पाने के लिए अपने बॉस को खुश करने लग जाते हैं। लोग बोलते भी हैं, आपने लोगों को बोलते हुए सुना भी होगा, क्या है इसमें, क्या टैलेंट है, सोकर आगे बढ़ी है, सुना होगा आपने लोगों को बोलते हुए। इनफैक्ट फिल्मों में तो ये आम है और भी ऐसे ऑफिसेस कॉर्पोरेट होते हैं बड़े बड़े जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। ये जो चीज़ होती है ना कि यार क्या है सोकर ही आगे बढ़ी है, जो चीज़ें होती हैं सिर्फ ऐसे नहीं बोली जा रही होती, सिर्फ ये नहीं होता कि बोलने के लिए बोली जा रही है, या सरासर झूठ है और उसे फैलाया जा रहा है। इस बड़े से झूठे में थोड़ा सा सच भी शामिल होता है। मैं सभी फीमेल्स की बात नहीं कर रही, लेकिन हाँ कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो इस तरह के काम करती हैं और उन्हीं की वजह से क्या होता है कि वो फीमेल जो कि अपने बलबूते पे आगे बढ़ती है, अपने टैलेंट की वजह से आगे बढ़ती है, वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क की घेरे में आ जाती हैं। बीतते हुए वक्त के साथ लोगों की सोच बदल चुकी है, लोगों के फन करने का तरीका, सेक्स करने का तरीका, उनकी फैंटेसी, उनकी सेक्सुअल डिजायर, ये सब चीज़ों में बदलाव आ चुका है। कपड़ों की तरह जैसे कभी बेल बॉटम चलता था, आज नैरो का जमाना है। प्रोस्टिट्यूट का मतलब अब सिर्फ फीमेल नहीं रह गया, प्रोस्टिट्यूट का मतलब अब ट्रांसजेंडर भी हो गया है और उसमें भी वैरायटी है। किसी को मस्कुलिन ट्रांसजेंडर चाहिए तो किसी को फेमिनिन ट्रांसजेंडर चाहिए, तो किसी को वो चाहिए जो उसे झुका भी दे और खुद भी झुक जाए। तो मतलब वही है ना, मुझे मेल ला के दो, मुझे फीमेल ला के दो, मुझे शिमिल ला के दो, उडलियो उडलियो। जैसे गाने बदल चुके हैं इसी तरह से लोगों का टेस्ट बदल चुका है। वो गाना था ना, मुझे चांद ला के दो उडलियो उडलियो, तो इसी तरह से मुझे शिमिल ला के दो उडलियो उडलियो। तो कहने का मतलब है कि वो ट्रांसजेंडर जो कि लोगों को गंद लगता था, जिसके बारे में सोचते ही दिमाग में नफरत आ जाती थी और हिचक होती थी, आज की डेट में अगर वो ट्रांसजेंडर वेल मैनर्ड है, वेल ग्रूम्ड है, एजुकेटेड है, बॉडी शॉडी बनी हुई है, गुड लुकिंग दिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसके स्टेटस से मैच करते हैं तो हजारों में जा रहा है वो ट्रांसजेंडर उसके साथ। तो वैरायटी इतनी आ गई है सेक्स के अंदर कि इंसान पगलाया हुआ है, किसको पकड़े किसको छोड़े, किसको करे किसको ना करे, उसके डिजायर के हिसाब से, उसकी इच्छा के हिसाब से मार्केट में चीजें अवेलेबल हैं। फीमेल अवेलेबल नहीं है मार्केट में, लो तो 2 मिनट में तैयार है मेल फीमेल के रूप में। अब चलो यहाँ तक तो बात थी देसी प्रोस्टिट्यूशन की। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, टाइम बदल रहा है, तो जिस तरह से पूरा जो वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइज हो चुका है, अब कोई पर्टिकुलर देश ये नहीं कह सकता कि मेरे देश में मेरे देश के ही लोग रहते हैं। इसी तरह से जो प्रोस्टिट्यूशन है वो भी ग्लोबल हो चुका है। बहुत सारे अफ्रीकन लड़के लड़कियां होते हैं जो कि पढ़ने के लिए इंडिया में आते हैं और वो यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का खेल खेल रहे होते हैं। सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया में आते ही इन चीज़ों के लिए है। अब नस्ल के हिसाब से चीज़ें होने लग गई हैं, काले गोरे का खेल चलने लग गया है, मुझे काला चाहिए, मुझे गोरा चाहिए, मुझे ब्राउन चाहिए, तो ये चीज़ें हो गई हैं। इनका अपना अलग अट्रैक्शन है। हर एक कंट्री के हिसाब से अलग अलग तरह के फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये भी एक तरह का अट्रैक्शन है, ये भी एक सेक्स अपील होती है। जैसे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अगर अफ्रीकन मेल की बात करें तो उसमें BBC, और अगर फीमेल की बात करें तो उसमें बिग बट और बूब्स। इंडिया में तो ये नस्ल पैदा ही नहीं होती। इंडिया क्या, दुनिया भर में इस अफ्रीकन फीमेल्स की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है इसका क्रेज है, बिग बट, बिग बूब्स और वेस्ट बिल्कुल स्लिम।
इंडिया में तो जो फीमेल्स होती है ऊपर से नीचे तक बराबर ही होती हैं। कितनी लड़कियां जिम में जाकर इस तरह की फिगर पाने के लिए जिम तोड़ती हैं। वैरायटी की बात करें तो आजकल वैरायटी में अमेरिकन लोग कैसे करते हैं, कितने गोरे होते हैं, कितने गुलाबी होते हैं, जानना है लोगों को, देखना है उसे ट्राई करके। तो ये चीजें आ गई हैं। मतलब गोरा है तो कितना गोरा है, कितना गुलाबी है, काला है तो कितना काला है। काला मतलब काला शक, काला मेरा काला है सरदार। तो वो वाली चीजें आ गई हैं। वैरायटी का टाइम आ गया है, टेस्ट का टाइम आ गया है, और मार्केट में चीजें अवेलेबल हैं। टेस्ट के हिसाब से, फैसिलिटी के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, गुड लुक्स के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से। मोटी चाहिए, पतली चाहिए, नाटी चाहिए, लंबी चाहिए, गोरी चाहिए, काली चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल। दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, प्रोस्टिट्यूशन भी ग्लोबल हो चुका है, अपनी बाउंड्री तोड़ चुका है प्रोस्टिट्यूशन। एक देश से दूसरे देश में चला गया है प्रोस्टिट्यूशन, दूसरे देश से अपने देश में आ चुका है प्रोस्टिट्यूशन, ट्रैवल कर रहा है प्रोस्टिट्यूशन, भाग रहा है, उड़ रहा है। तो ये था मेरी तरफ से प्रोस्टिट्यूशन के बदलते हुए स्वरूप के बारे में इंफॉर्मेशन। कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।